फ्रेंड्स, कल का अच्छा होमवर्क था अरहम जैन का। आज अपना सेशन लिमिटेड रखना है क्योंकि कल का सेशन अपना लेंथियर था। आज अपना फोकस होगा इसी चैप्टर को और अच्छे से लर्न करना। एंड दैट इज अ गुड अनाउंसमेंट टू यू। आपका जो टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेज था रेगुलेशन का, आपका टेस्ट मंडे को नहीं, हमने ट्यूसडे को शिफ्ट करा है। रिपीटिंग, आपका ट्यूसडे को एग्जाम होगा रेगुलेशन का। और हाँ, आउटसाइड टॉक इसके रिलेटेड मैं बड़े लेवल पे ट्राई कर रहा हूं कि आपका पेपर ऐसे चेक हो कि आपको पीडीएफ या तो आपकी जो जो मिस्टेक्स हो वहां पे सर्कल करके या तो टिक करके आपको पता चले कि कहां पे आपके मिस्टेक्स हैं। फॉरगेट अबाउट इट। आज का सेशन शुरू करते हैं लिटरली। पहले कल का रिवीजन। फ्रेंड्स, अपन ने कल शॉर्ट सम्स देखे थे रेगुलेशन के, तो उसके इक्वेशंस कौन कौन से थे मुझे याद करवाए। फर्स्ट ऑफ ऑल उल्टा पढ़ते हैं, जैसे अपना नेचर है वैसे। जो लॉन्ग सम्स के इक्वेशन है फ्रेंड्स, वो तो शॉर्ट सम में अपने को काम आने ही वाले हैं। व्हाट अबाउट द शॉर्ट सम्स? तो तीन जो इक्वेशन से आर के, वहां पे नीचे एस वाई नहीं आएगा और एस एक्स अगर हो तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। पहला इक्वेशन बी या बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन क्या आएगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। तो बी मिला। नेक्स्ट इक्वेशन, what is covariance of xy? Sigma x minus x bar into y minus y bar upon n into sx square. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ x। और आखिरी बद्दू जापिल हुआ है, सेकंड वाला इक्वेशन रेयर यूज होता है, वो था सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स स्क्वायर। और पहले वाले शॉर्ट सम के इक्वेशन में सीओवी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई में एन आता नहीं। हम उम्र सम पार्ट 1 मतलब ये सम आपको कम से कम 17, 18, 19, 20 सालों से पूछा जा रहा है, जो पूछेंगे ही। वो वाला इक्वेशन कौन सा था? शायद ये वाला था, b इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। ध्यान आ गया होगा आपको। और एक बात, अगर ये चार में से अपने को b दिया हो, एस वाई और एस एक्स दिया हो, तो ऑटोमेटिक अपने को क्या मिल जाएगा? आर क्रॉस मल्टीप्लाइड करके। फ्रेंड, आर के स्क्वायर को क्या कहता है? डोंट टेल मी आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि अपने को सब में कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा हो तो आर ढूंढ के उसका क्या कर लेना? स्क्वायर। कल एक सम में ऐसा आया था। और एक हिंट, मतलब रिवीजन के रिवीजन, शॉर्ट सम के इक्वेशन के और फंडा भी देखते फंडे के डंडे। एक में ऐसा था y कैप इज इक्वल टू 10 माइनस 4x, और आपको बोला गया है, जो कल आप 10,136 या ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, 1036। मतलब अगर अपन यहां पे x की वैल्यू क्या रखेंगे? 10, तो ये 10 का 10 माइनस 4, x की वैल्यू क्या रखनी है? 10, 10 4 10 40, तो आंसर आया माइनस 30। हाँ, मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये कौन सी वैल्यू हुई? एस्टिमेटेड। और h 10 है तब 36 कौन सी वैल्यू हो गई? मतलब ये रियल वैल्यू है। और फ्रेंड, ये वाली एस्टिमेटेड वैल्यू है माइनस 30। तो फ्रेंड, एरर क्या होगा? अपन रियल वैल्यू में से एस्टिमेटेड वैल्यू क्या कर देंगे? माइनस। यहां पे रियल वैल्यू है 36 माइनस एक्चुअल वैल्यू क्या है? माइनस 30 ना? हाँ। तो सॉरी, उल्टा लिख रहा हूं, 36 माइनस माइनस 30, 36 प्लस 30। तो एरर बहुत बड़ी आ गई, 63। ये डेमो एग्जाम्पल था। इतनी बड़ी एरर हो तो इन्हें एरर नहीं, बहुत बड़ा कसूर माना जाएगा। लेकिन इतना वियर्ड सम हमें एग्जाम में नहीं देंगे, उनमें एरर नियर होगी 1 2 -1 या ऐसा कुछ। मतलब एरर का मतलब होता है ऐसे दो वैल्यूज दिए हो तो यहां पे उसे इंसर्ट करके ये एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगा, और यहां पे ये x और ये y, तो ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा? रियल, एक्चुअल वैल्यू। और एक बात जो मैंने कल पूछा था, वो y कैप इज इक्वल टू 10 माइनस 4x। तो फ्रेंड, ये -4 चिपकू y ऑन x लाइन में या रेग्रेशन लाइन में x का चिपकू क्या होता है? b बाई x। मतलब फ्रेंड, ये b हो जाएगा, या तो ऐसा रेग्रेशन इक्वेशन हो, y कैप इज इक्वल टू 21 माइनस 2.5x
एक मिनट, यहां पे भी माइनस है ना, तो प्लस रखते हैं। तो फ्रेंड ये प्लस 2.5x के साथ चिपका हुआ है, वो भी क्या होगा, b बाई एक्स आना चाहिए दोस्तों। और एक आखिरी इलस्ट्रेशन में एक हिंट था आपको, अगर याद आया तो, नॉर्मली व्हाट वी डू, अपन बी वी यू ढूंढते हैं तो इंटू क्या करते हैं फ्रेंड, सी वाई अपॉन सी एक्स, लेंथ ऑफ वाई अपॉन लेंथ ऑफ एक्स, राइट ना। लेकिन किंतु परंतु बट क्या, अगर अपने पास बी वाई एक्स हो और बी वी यू ढूंढना हो तो इंटू सेम रहेगा या इंटू रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स, इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स या इंटू सी एक्स अपॉन सी वाई। और एक बात आप कहेंगे सी एक्स और सी वाई पता कैसे चलेगा, तो उसका भी एक हिंट है। अगर अपने को ऐसे ही दिया हो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन 10, तो फ्रेंड लेंथ ऑफ x आ रहा है ये वीडियो में, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन 10, तो लेंथ ऑफ x 10 है, तो सी एक्स 10 हो जाएगा। v इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन 2, तो ये सी वाई हो जाएगा। और इसका एक विचित्र डेटा था, उसमें ऐसा था u इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस ए, तो फ्रेंड ये इंटू 10 है, तो अपॉन में क्या होगा 1 अपॉन 10, मतलब फ्रेंड यहां पे लेंथ ऑफ x क्या मानेंगे 1 अपॉन 10, अगर इंटू में 5 होता तो लेंथ क्या होता 1 अपॉन 5, ऐसा कुछ करा था। और कल के जो सारे शॉर्ट सम थे ना, उसका रिवीजन भी होगा, हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया। बिंदु सेम डायलॉग, एक्ट्रेस नहीं, और एग्रेशन लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, किधर किधर किधर, y इज इक्वल टू ए प्लस, ये रहा y एंड x, इन्हें कहते हैं x बार एंड y बार, मतलब यहां पे x रखेंगे y मिलेगा वो y बार होगा, बारंबार होगा। और यहां पे अगर मान लो y की वैल्यू रखे और x मिले तो वो x बार होगा, मतलब रेग्रेशन लाइन दो बिंदु में से पास होती है, उन्हें कहते हैं x बार एंड y बार। और कल के शॉर्ट टर्म का आखिरी क्लू बताने जा रहा हूं जो आपको काम आ जाए, उनमें कुछ ऐसा था, शायद मार्कर व्यू ले लेता है, रेड के ऊपर लिखना है, तो उनमें ऐसा था शायद y कैप इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स अपॉन 2। तो हमें पता कैसे चलेगा x के साथ कौन चिपका है, याद है मैंने कल 1 कहा था, तो इसका मतलब होता है 10 प्लस 1 अपॉन 2x, x का आधा, यानी हाफ जो है 1 अपॉन 2, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, इन्हें क्या कहेंगे फ्रेंड्स अपन, b बाई एक्स। और मुझे कल का और एक इलस्ट्रेशन याद आ गया, इनमें एग्जैक्टली याद नहीं, सब कुछ इस तरफ दिया था 3y माइनस 4x प्लस 65 इक्वल टू 0। तो इनमें क्या करेंगे फ्रेंड, इस तरफ सिर्फ कौन होना चाहिए सॉरी वो कार्बोरेटर कचरा, इस तरफ कौन होना चाहिए फ्रेंड, y को यहां पे ले लिया, y को यहां पे लेने के बाद यहां पे x आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, और y के साथ कल 5 चिपका था, कोई चिपका हुआ चाहिए नहीं, तो अपॉन में ले लिया था। तो शायद अपॉन में लेने के बाद 4 अपॉन 5 माइनस में आया था, तो वो माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 0.8 क्या था, b बाई एक्स। ये हमें एक मार्क के एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा, ये भी कल बताया गया था। फ्रेंड ये कल के इलस्ट्रेशंस का रिवीजन है, और मैंने इसके बाद आपको सेक्शन सी होमवर्क में दिया होगा, वो भी आपको आ गया होगा। अब अपन सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं, फिर एक छोटी सी थियरी 2 पॉइंट की बाकी है वो, बट और आज बहुत कम पढ़ना है। सबसे पहले आपका ट्यूसडे एग्जाम है, तो अपन सेक्शन ए और बी सॉल्व करने जाएंगे, तो अब तक जो पढ़ा है उसके फंडा अपने स्ट्रांग हो जाएंगे। और आपका आज का पहला होमवर्क भी होगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, मतलब क्वेश्चन 1 एंड 2। और फ्रेंड कल जलसा है, कल जो मतलब छुट्टी होगी। सेक्शन ए शुरू करते हैं। सेक्शन ए एग्रेशन, पेज फुल है, पढ़े पहला, बीच ऑफ द फॉलोइंग। और फ्रेंड एक मिनट, सेम डायलॉग, पहले आप सारे ऑप्शन देखेंगे या आंसर सोचेंगे। आंसर सोचना वो मिल गया तो ऑप्शन देख के कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग indicates the functional relation between the two variables। फ्रेंड नीचे में से कौन फंक्शनल रिलेशन एस्टैब्लिश करता है एक्स और वाई के बीच में, मैं खुद बता दूं, को रिलेशन, रेग्रेशन, फ्रेग्रेशन, मैग्रेशन, क्या ऑप्शन, कोरिलेशन, रेग्रेशन, मीन, वेरिएंस। फ्रेंड कौन है जो फंक्शनल रिश्ता एस्टैब्लिश करता है, बहुत ऑब्वियस, कौन, रेग्रेशन, पक्का ना, ये तो डेफिनेशन होगा रेग्रेशन का, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल डिटरमाइन
बाय सिस्टमैटिक फंक्शन। कोई डाउट हो फ्रेंड? मतलब आंसर क्या आएगा? रेग्रेशन। सेकेंड, The best fitted line of regression can be obtained by which method? ફ્રેન્ડ બેસ્ટ ફિટેડ લાઈન, સૌથી બેસ્ટ ફિટેડ લાઈન કયા મેથડથી ઓબ્ટેન કરવામાં આવે છે, મેળવવામાં આવે છે? फ्रेंड वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड, है ऑप्शन में। और गुचवाने के लिए कौन सा ऑप्शन दिए लीस्ट स्क्वायर मेथड के अलावा? कार्ल पियर्सन मेथड। फ्रेंड कार्ल पियर्सन मेथड किसके लिए बेस्ड है? रेग्रेशन या कोरिलेशन? कोरिलेशन के लिए। और मैक्सिमम स्क्वायर मेथड। ये तो मिनिमम का उल्टा करा है वो। फिर बाउलीज मेथड। फ्रेंड ये तो 11 में ले गए आपको, है ना। थर्ड, इन यूजुअल नोटेशन व्हाट इज बी वाई एक्स? फ्रेंड नॉर्मली बी वाई एक्स क्या होता है? तो कौन सा इक्वेशन दिया है, कैसे बताया? मतलब पहला ऑप्शन तो हमें आगे आइडिया आएगा ना। इंटरसेप्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, बी वाई एक्स क्या? इंटरसेप्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। The approximate change in the value of y for a unit change in the value of x. The approximate change in the value of x for a unit change in the value of y. फ्रेंड चार में से कौन सा ऑप्शन आएगा? बी है क्या? पहला क्या है? इंटरसेक्ट, वो तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल। फ्रेंड बी कोई एक्स और वाई में एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट। मतलब कौन से दो ऑप्शन नहीं आएंगे? ए एंड बी। तो मुझे बताओ बी क्या बताता है? एक्स की वजह से वाई में चेंज या वाई की वजह से एक्स में चेंज? एक्स की वजह से वाई में चेंज, मतलब चेंज इन वाई एज पर चेंज इन एक्स। वो शायद सी वाला ऑप्शन है। मुझे मतलब फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। बी हमें क्या बताता है? द रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव एक्स प्रमाणे वाई में કેટલો ચેન્જ થાય છે। फ्रेंड આજે એક સમ એ પણ આવવાનો છે जो कल का मैं इलस्ट्रेशन भूल गया हूं। याद है एक समय ऐसे कहा था कि अगर इसको 25 करना हो तो एक्स को 5 करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। नेक्स्ट, Which of the following is correct? कौन सा सेंटेंस या नीचे वाला करेक्ट है? क्या दिया है? बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर आर एस एक्स अपॉन एस वाई। फिर मतलब ये वाला इक्वेशन कौन सा होता है? सॉरी मैं तो राइट लिख रहा हूं, एस एक्स अपॉन एस वाई। मारो गोली फ्रेंड, इसका कौन सा इक्वेशन सही होता है? आर एस वाई अपॉन एस एक्स। दिस इक्वेशन इज ट्रू। क्या ये इक्वेशन दिया है? आर एस वाई अपॉन एस एक्स या आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स? विच ऑप्शन इज दिस? ए बी सी डी? ये था बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। एस स्क्वायर वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। थर्ड, बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर वाई। नहीं। एंड डी बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर एस वाई अपॉन एस एक्स। नहीं तो यार स्पीडी बताओ। ऑलरेडी ये ऑप्शन है तो मैंने सिर्फ ये पूछा, सारे ऑप्शन क्यों पढ़े? डायरेक्ट कौन सा आंसर है? डी। मतलब फ्रेंड व्हाट इज द राइट आंसर? डी। कोई डाउट हो? अरे वाह, डी डाउट। नेक्स्ट, द रेग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू बिंदु। पॉइंट? वेट फ्रेंड, रेग्रेशन लाइन हमेशा से माथी पसार थाय एक्स बार एंड वाई बार उनके मीन्स में से। विच ऑप्शन इज दिस? पासिस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार। विच? ए बी सी? ए वाला ऑप्शन सही है, राइट। नेक्स्ट, What is error E in estimation in case of line of regression of y on x? फ्रेंड एक तो y on x से भेजा पका देते हैं, y on x ही होता है ना। एरर का मतलब क्या होता है? बार बार बोल रहा हूं, अभी रिवीजन में क्या? एरर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व या रियल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। क्या ऐसा है? E इज इक्वल टू y माइनस y कैप। ए है, बी है, सी है, डी है? ए इज द राइट आंसर। तो बीजू જોવાનું જ નહીં, ભલભલું આપેલું હોય। हाँ, टाइम पास करना हो, एग्जाम के वक्त थोड़ा मूड डल हो तो ऐसे देखने का कि क्या गप्पे अपने से जोरदार वो लोग मारते ऑप्शंस में। कौन से पे आ गए एमसीक्यू? सेवेंथ पढ़िए। Which regression line is used if the scale of commodity depends on its advertisement cost? सेल ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। मतलब सेल ऑन कॉस्ट वाला लाइन यूज करना है। क्या ऐसा ऑप्शन है? सेल ऑन कॉस्ट। विच ऑप्शन इज दिस? सी। मतलब फ्रेंड कौन सा ऑप्शन राइट होगा? राइट होगा, सॉरी माय मिस्टेक। विच? सी। जैसे कि मैं कहता हूं कि विच रेग्रेशन लाइन इज यूज्ड टू मतलब एस्टिमेट वेयर द डिमांड इज बेस्ड ऑन प्राइस। मतलब डिमांड किसके ऊपर बेस्ड है? प्राइस। तो लाइन कौन सी होगी? डिमांड ऑन प्राइस।
कोई डाउट हो, श्योर आएगा। नेक्स्ट, Which of the following is a regression line of y on x? नीचे में से कौन सी रेग्रेशन लाइन y ऑन x है? ऑप्शन Y cap is equal to a plus bx plus cx square. फ्रेंड ये तो ये होगा रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन। लास्ट है फ्रेंड, व्हाट इज आवर लास्ट है? y कैप इज इक्वल टू व्हाट? y2p इज इक्वल टू a plus bx plus cx square. वो भर में जाए। राइट आंसर ये है ना? क्या ये ऑप्शन दिया है? y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। विच ऑप्शन इज दिस? C. मैं वही बोल रहा हूं, सब कुछ पढ़ोगे तो अटवाओगे, मतलब डायरेक्ट की टिक मार दो सी। लेकिन फ्रेंड 1 मार्क का रट्टा अगर हमें 1 मार्क आंसर में पूछे तो अपने को ये लिखना पड़ेगा, बीटा गैमा अल्फा प्लस वो बीटा एक्स प्लस यू, वो एबनॉर्मल वेरिएशन, मतलब अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, ये वाई कैप हो जाएगा, वाई और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, और यू मतलब नॉनसेंस या तो डिस्टर्बेंस इन अ गैसिंग अदर फैक्टर की वजह से। यहां पे ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, विच वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, For which value of the correlation coefficient r the regression coefficient becomes 0? फ्रेंड कौन से कोरिलेशन की वैल्यू पे रेग्रेशन 0 होगा? सोचिए कौन से कोरिलेशन, मैंने कोएफिशिएंट उड़ा दिया है, मतलब कब रेग्रेशन कोएफिशिएंट 0 होगा? जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी क्या हो? 0। मतलब फ्रेंड व्हेन देयर इज नो लाइक कोरिलेशन देयर इज या देयर वुड बी नो रेग्रेशन। अगर r 0 है तो b भी 0 होगा, और b 0 है तो r भी क्या होगा? 0। आंसर इज 0। विच ऑप्शन इज दिस? D. बी वाला ऑप्शन सही होगा। कोई डाउट हो फ्रेंड? मतलब कोरिले, और हाँ पका के बता रहा हूं प्रिकॉशन में, मतलब फ्रेंड एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर अपन एक्स से वाई कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? बहुत नाइंसाफी है ये, आना चाहिए। नेक्स्ट, What is coefficient of determination in the study of regression for two variables? फ्रेंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या है? तो मुझे अभी तक इतना याद है, ऑप्शन मत देखो, आर का स्क्वायर, और आर क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑप्शंस। Product of two standard deviation. प्रोडक्ट ऑफ टू स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब एस एक्स इंटू एस वाई, वो तो नहीं है। Square of correlation coefficient. वेट, यही राइट लग रहा है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? आर, और उसका स्क्वायर, तो यही तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है। सभा बर्खास्त, डिसबर्स्ट, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कितने पे आ गए अपन? 10 complete. फ्रेंड आपको ये करना है कोई भी एमसीक्यू में कि जहां पे लगे कि जो देखने से कंफ्यूजन बढ़ रहा है तो वो देखना ही मत। सेकंड, एलिमिनेशन, मतलब कंफ्यूज है एमसीक्यू में तो जो आंसर बिल्कुल नहीं आता इन्हें उड़ाओ। अब 3 में से चूज करना है और उड़ाओ, 2 में से चूज, तो केबीसी यार, तो आपका आंसर गैस करने का तरीका इजी होता जाएगा। 11, If the regression line is y cap is equal to 10 plus 3x, y कैप इज इक्वल टू 10 प्लस 3x। what is the estimate of y for x is equal to 20? क्या था रेग्रेशन लाइन? Y cap is equal to 10 plus 3x, और इनमें x की वैल्यू क्या दी है? 20. तो फ्रेंड अपन 20 रख लेंगे x की जगह, 3 इंटू 20, तो 10 प्लस 20 पहले इंटू करेंगे, 23 सा 60. यानी x अगर 20 होगा भाइयों बहनों दोस्तों, तो y क्या होगा? 70। क्या वो 70 वाला ऑप्शन है? विच? C. सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड मस्ती की बात बोलूं, जनरली आंसर सी वाला ही राइट आ रहा है, ऐसे घर पे आड़े दर टिक मत करना, कोई डाउट हो। नेक्स्ट, What is the value of b by x if the regression line is 2x plus 3y minus 50 is equal to 0? फ्रेंड जो मैंने कहा था 1 मार्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, जो मैंने रिवीजन में ऐसे टेढ़े मेढ़े बताया था, चलो इन्हें मैं मेरे वैसे रिवाइज करवाऊं। क्या है रेग्रेशन लाइन? 2x plus 3y 2x प्लस 3y minus 50 is इज equal इक्वल टू to 0। 0. याद आया? तो इनमें y को इस तरफ रखो, रेग्रेशन लाइन में y इस तरफ है ना, 3y। अब माइनस 50 है इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस 50 इज इक्वल टू के इस तरफ जाए तो साइन चेंज, 2x प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो, और y अकेला होना चाहिए एज आई टोल्ड, सो y इज इक्वल टू
50/3 टेक्निकली अभी इसका कोई काम नहीं, -2/3x हु इज द भित्तु ऑफ x, x નો જોડીદાર કોણ છે, -2/3 ये b होगा. मतलब इज दिस द ऑप्शन? અને કોઈ વખત આન્સર આમે હોય પોઈન્ટમાં હોય તો -0.67. अगर वो डेसिमल पॉइंट में दिया होता तो 2 को 3 से डिवाइड कर लेते. फ्रेंड ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो कल का एक सम भी था ना, बाहुबली पार्ट 1 या 2 में है ना दोस्त. नेक्स्ट शायद लास्ट या सेकंड लास्ट होगा. थर्ड नेक्स्ट. अरे यार पढ़े. The regression line of y on x is y cap is equal to मैं लिख लूं 30 minus 1.5x. मतलब फ्रेंड अगर ऐसे ही इसमें ये पूछे कि b की वैल्यू क्या है, भाड़ में गई मिनट क्वेश्चन छोड़ो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो x का v2 कौन है, -1.5, तो -1.5 क्या हो जाएगा b. अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करें. What is the value of y bar if x bar is equal to 10? फ्रेंड y बार ढूंढना है और x बार 10 है, तो यहां पे x की वैल्यू रख ले, x यहां पे 10 रखेंगे. 30 minus 1.5 into 10, so 30 minus 1.5 into 10 15 ना. तो अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या है 15. तो फ्रेंड y बार भी क्या है 15 आना चाहिए. ये इसीलिए अभी सॉल्व करवा रहा हूं, कल का वो लिंक अप आपने रिवीजन થઈ જાય यार पाकू. नेक्स्ट If u is equal to, फ्रेंड ये वो वाला होगा शायद BVU. हाँ u is equal to x minus 15/10. तो x minus 15/10 व्हाट इज 10. 10 तो 9 मत बोलना, वो लेंथ ऑफ x होगा cx. फिर v is equal to y minus 50/2. तो 2 क्या है cy. आगे b by x is equal to 7.5. फ्रेंड b by x है 7.5 और हमें BVU पूछा होगा. हाँ. जो कल पूछा था आखिरी वाले इलस्ट्रेशन में 1 2 3 4 गणपति नो जय जयकार. तो फ्रेंड BVU इज इक्वल टू b by x सेम फंडा होगा या उल्टा cy/cx या cx/cy. cx/cy क्या है b by x 7.5 into cx 10, cy क्या है 2, तो 2 5s are 10. 7.5 into 5 37.5 आना चाहिए. इज इट देयर इन ऑप्शन? तो आंसर आएगा 37.5. फ्रेंड कोई डाउट हो इसमें? ये सेम कल का रिवीजन चल रहा है. नेक्स्ट If r is equal to 0.8, अच्छा r 0.8 है. how much part of फ्रेंड ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. हाँ how much part of the total variation in the dependent variable can be explained by the regression model? फ्रेंड अगर r 0.8 है तो कितना पार्ट डिपेंडेंट वेरिएबल का रेग्रेशन मॉडल के ऊपर बेस्ड है, એટલે કેટલા ટકા એસ્ટિમેશન પર ભરોસો કરી શકાય, આપણે કેટલા ટકા. फ्रेंड ये आपने थियरी में देखा होगा r². फ्रेंड इसके लिए अपने को इससे जाना होगा या r² करना होगा. r² वो चेकआउट 0.64. अब आंसर पॉइंट में दिया हो तो 0.64 आएगा और परसेंटेज में दिया है Percentage. तो इंटू 100. 64% इज द आंसर. मतलब पूरा जो रेग्रेशन मॉडल है वो 64%, 64% बेस्ड है कि वो एजम्पशन राइट होगा. मतलब कैसे आप गैस करोगे कि कितना टका डिपेंडेंट है, आर से या r² से. r², लेकिन r² तो पॉइंट में आएगा ना, r ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1, तो r² तो लाइज बिटवीन बेचारा 0 to 1. तो जो भी r होगा उसको 100 से क्या कर देना इंटू. मतलब फ्रेंड r² इंटू 100 दिस मच प्रपोर्शन और परसेंटेज इज डिपेंड ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इतने % रेग्रेशन मॉडल के ऊपर क्या है बेस्ड. फिर से बता दूं कितने % अपन रिलाई कर सकते हैं. तो पहले क्या निकाल दो r², और परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज के बापू जी कौन है, तो 100 से क्या कर देना इंटू. फ्रेंड मुझे कुछ एमसीक्यू में आपके साइड पे कैलकुलेशन चाहिए, होमवर्क में आना चाहिए. नेक्स्ट फ्रेंड हमारे एमसीक्यू हो गए. सिर्फ आपके तसल्ली के लिए हम लोग सेक्शन बी भी फटाफट सॉल्व करने जा रहे हैं.
और इसके बाद शायद नेग्लिजेंट पढ़ना है। इनमें पहले 6 से 7 तो थियरीज है, उन्हें देखते हैं, और 4 से 5 सम है वो एंड में। वी आर गोइंग टूवर्ड सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, डिफाइन लीनियर रेग्रेशन। फ्रेंड अभी बताया, 1 मिनट पहले एमसीक्यू निकालो। मस्ती कर रहा हूं, मतलब जैसे अपन क्लास में करते थे। पढ़ो। Which of the following indicates the functional relation? इंडिकेट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज नोन एज रेग्रेशन लाइन। ये लोग को जवाब आले लोच, मतलब इन शॉर्ट, when the correlation between variable is determined by systematic या appropriate mathematical function, तो वो लीनियर क्या हो जाएगा? रेग्रेशन। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, Define regression coefficient. फ्रेंड ये मैंने इसका डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट नहीं बताया, बट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच, इन व्हाट प्रपोर्शन y इज डिपेंड ऑन x। मतलब इन शॉर्ट, x की वजह से y के अंदर कितने टाइम्स या कितने प्रपोर्शन में चेंज होगा, वो दिखाने वाले को अपन b कहते हैं, रेग्रेशन कोएफिशिएंट। फिर से बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ x what proportion change would be happen in y, એટલે y માં કેટલા proportion માં x પ્રમાણે ચેન્જ થશે એને શું કહેવાય? b। ફ્રેન્ડ ये आना चाहिए। नेक्स्ट, State the linear regression model. फ्रेंड वो रट्टा बीटा गैमा। फ्रेंड स्टेट द लीनियर रेग्रेशन मॉडल, तो फटाफट में मैंने आपको आज रिवीजन में बताया था, तो भी फिर से फटाफट में बताने जा रहा हूं। वो कुछ ऐसा था, y कैप इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, लेकिन नीचे लिखना पड़ेगा x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, अल्फा और बीटा क्या है? कांस्टेंट, और u का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल, मतलब x के अलावा अदर वेरिएबल की इफेक्ट y के अंदर। कोई डाउट हो, मतलब मॉडल भी लिखना है और नीचे रैंप वॉक भी करवाना है, मतलब नीचे उसका डिटेल भी बताना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, What is an error in context with regression line? फ्रेंड अब कुछ लोग क्या करेंगे, एरर का मतलब पूछा है तो कुछ लोग ये लिख के आ जाएंगे, मुझे बताओ ये सही है या गलत है। सर एरर इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप, राइट या रॉन्ग? राइट है, लेकिन यहां पे शब्दों में बोलना है, इक्वेशन नहीं पूछा एरर का, एरर का मतलब पूछा है। So the error is nothing, the difference between the real value and estimated value। ऐसे वर्ड्स में लिखना होगा, जैसे अपने चेक के ऊपर डिजिट नहीं लिखते कि ऐसा, वो नहीं, TEN THOUS DNDONLY 10,000 ओनली, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप सेंटेंस में? द डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इज नोन एज एरर। બંને વચ્ચે, અને એરર ક્યારે ના હોય? જે વિચારીએ થઈ જાય તો એરર 0, બંને વેલ્યુ શું થઈ જાય? સેમ। कल अपने एक इलस्ट्रेशन में दोनों सेम आए थे, आना चाहिए यार। नेक्स्ट, Give the name of a method to obtain the best fitted regression line. फ्रेंड ये अभी हमने एमसीक्यू में देखा, विच इज द मेथड टू गेट बेस्ट फिटेड लाइन? लीस्ट स्क्वायर मेथड। और फ्रेंड लीस्ट स्क्वायर मेथड को ढूंढने वाले कौन है? गॉस। और रेग्रेशन ढूंढने में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? किन्होंने वो मतलब फादर और देयर एल्डेस्ट सन के हाइट्स और हस्बैंड और वाइफ के एज को ध्यान में रखा था? गाल्टन। અને को रिलेशन हो तो भूत काल पियर्सन। नेक्स्ट, The regression coefficient is independent of which transformation? इसके बाद वाला पढ़ो ना। The regression coefficient is not independent from which transformation। ये आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। रेग्रेशन इज फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब प्लस एंड माइनस, ये पहले वाला आंसर हुआ। मतलब रेग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन, प्लस और माइनस, मतलब डेटा में आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो भी आंसर क्या रहेगा? एज इट इज। और उसके नेक्स्ट वाला आंसर है रेग्रेशन कोएफिशिएंट, वो सिवाय अपॉन CX इज नॉट फ्री फ्रॉम, नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल। वो किससे फ्री नहीं? मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। भाड़ में जाए 1 मार्क का आंसर। सब में क्या करते हैं अपन? डिवाइड करता है, इंटू करना हो 10 तो भी 1/10 से डिवाइड करता है, इंटू करना हो 5 तो भी 1/5 से डिवाइड करते हैं।
और एंड में बी वी यू के इक्वेशन में इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स, मतलब लेंथ ऑफ वाई अपॉन लेंथ ऑफ एक्स, मतलब वो मल्टीप्लाइड और डिवाइड से फ्री नहीं है। डेटा काफी ज्यादा फ्री, आप वो सोच रहे हैं। चलिए, What is the value of error if a sample point is on the fitted line? कल भी कहा था फ्रेंड, सारे सैंपल पॉइंट्स वही वाले फिटेड लाइन पे आ जाए, याद आया? एना ऊपर अजवाई तो एरर क्या है? 0। वही वाले पॉइंट वो लाइन के अबोव आ जाए तो एरर पॉजिटिव है, और उसके नीचे पॉइंट आ जाए तो एरर क्या है? नेगेटिव। दूर से ये मल्टीप्लाई लगेगा लेकिन मैंने प्लस लिखा है, एरर पॉजिटिव एंड एरर नेगेटिव। नेक्स्ट, Will the regression coefficient change if the values of both the variables are doubled with the डैम गुड क्वेश्चन। help of transformation of scale? फ्रेंड, मैं थोड़ा आपको जानबूझ के पजल पूछ रहा हूं ना, ऐसे कंफ्यूज करो फिर आंसर बताऊं। हमने अभी पढ़ा एक्स और वाई है, और रेग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केल मल्टीप्लाइड या डिवाइड से फ्री नहीं। उन्होंने बोला मैंने एक्स को भी डबल करा, वाई को भी डबल करा, तो क्या बी में कोई चेंज होगा या नहीं? पहले आपको लगेगा होगा, क्योंकि अगर इंटू करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करें तो क्या करना पड़ेगा? इंटू। एम आई राइट और रॉन्ग? गुचवा रहा हूं। क्या दोनों वेरिएबल डबल हो जाए तो बी के आंसर में कोई चेंज होगा या नहीं होगा? सोचिए, आपका मन क्या कहता है? नहीं होगा। लॉजिकल, पहले तो दोनों डबल हो गए तो दोनों में चेंज नलिफाइड हो जाएंगे, और मैजिकल बताऊं, लॉजिक वाइज हम लोग ऐसा करते हैं, पूरा इक्वेशन रखा इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स, दोनों डबल हो गए, मतलब इंटू टू, दोनों मल्टीप्लाइड बाई 2 है, मतलब ऐसा u इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस ए एंड v इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस बी, दोनों डबल हो गए। तो फ्रेंड सी एक्स बी हाफ होगा, इंटू 2 है ना, और सी वाई भी क्या हो जाएगा? हाफ। तो फ्रेंड इंटू सी वाई हाफ और इंटू सी एक्स भी क्या है? हाफ। तो इंटू 1/2, राइट, ये वाला इंटू 1/2, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो इंटू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2/1। तो 2 क्या हो जाएंगे? कट। नेट आंसर क्या रहेगा? एज इट इज। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों में इक्विलियंट चेंज हुआ है, सेम चेंज, एनालॉजिकल। कोई डाउट हो? पक्का पढ़े आगे। नेक्स्ट, अच्छा एक मिनट, एक ट्रिपल हो जाता और एक डबल होता तो चेंज होता बी के आंसर में या नहीं? 1 वेरिएबल बिकम थ्राइस एंड 1 वेरिएबल बिकम ट्वाइस, तो पक्का फर्क होता, क्योंकि एक 1/3 होता और एक हाफ होता। डिवाइड, मल्टीप्लाइड, प्लस और माइनस सबके चेंज कहां पे नहीं होते हैं, या कहां पे असर नहीं होती है? कोरिलेशन कहां पे होती है? रेग्रेशन। नेक्स्ट, If r is equal to 0.5, sx is equal to 2, ओके, sy 4, जलसा। बी पूछा है the value of byx? फ्रेंड ये मुझे नहीं आता, मतलब मुझे ऐसा नहीं आता कि इसमें b इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, आर की वैल्यू 0.5, इंटू एस वाई 4, इंटू मतलब अपॉन एस एक्स, 2, मतलब 0.4 इंटू 5, 2 आ रहा है ना, ये 0.5 इंटू 2/2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। मतलब यहां पे ये, हाँ आपको अब ओरल ही आना चाहिए। b इज इक्वल टू हम उम्र सम पार्ट 1 r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। नेक्स्ट, if a regression line is y cap is equal to y cap इज इक्वल टू 31.5 31.5 plus 1.85x, जी estimate y for x is equal to 10. फ्रेंड हो गया, तो x को 10 रख लो, सो 31.5 प्लस 1.85 इंटू 10 18.5, और दोनों को प्लस करेंगे तो शायद 50 आ रहा है, बाकी आप देख लेना। 31 और 18 49 और 55, मतलब फ्रेंड x की वैल्यू पुट करेंगे तो y मिलेगा, और अगर इसमें y बार पूछते तो आंसर सेम बिंदु, y बार एंड x बार। नेक्स्ट, If y and x have the relation y is equal to a plus bx, where b greater than 0. अच्छा फ्रेंड ये कॉमन बात बता रहा है, लेकिन आपके लिए मैं फिर से बोर्ड पे वो लिख के बता दूं। रिश्ता तो वही होता है ना रेग्रेशन में। फ्रेंड व्हाट इज द रिश्ता इन रेग्रेशन? y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स।
लेकिन उन्होंने कहा है कि यहां पे b की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? तो r क्या होगा, सोचिए फ्रेंड। रिलेशन तो ऐसे ही हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं। अरे b प्लस, अरे शिट, ये तो आंसर बोल दिया। ग्रेटर देन 0 का मतलब b प्लस में है कि माइनस? b की वैल्यू 0 नहीं ऊपर, तो b का वैल्यू प्लस में होगा या माइनस में होगा? b 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लस। तो फ्रेंड b प्लस में है तो rb किस में होगा, प्लस, मतलब r क्या होगा, पॉजिटिव। थैंक टॉनेन। फ्रेंड टेक्स्ट में आंसर दिया है +1, मैं थोड़ा उसके लॉजिकली खिलाफ हूं। b अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव होगा, बट प्लस वन हमेशा नहीं, वो तो परफेक्ट रिलेशन हो तब +1 होता है। मतलब मैं टेक्स्ट के आंसर के खिलाफ हूं, पोतानु भेजो लड़ा। शायद टेक्स्ट के एक जगह लाइन भी दी है, मैं पेज नंबर एंड में बोल दूंगा कि b इज ग्रेटर देन 0 देन रिलेशनशिप इज पॉजिटिव एंड लेस देन 0 देन रिलेशनशिप इज नेगेटिव। मतलब यहां पे आंसर +1 आएगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव। नेक्स्ट, If y is equal to 5 minus 3x, y is equal to 5 minus 3x, is the relation between y and x, यानी वही रिलेशन है। then what is the value of r? इनमें भी आपको गैस करना है फ्रेंड। इनमें b की वैल्यू ओरल बताई थी कि ग्रेटर देन 0 है, यहां पे b की वैल्यू क्या है, सोचिए। भित्तु, x का भित्तु कौन है, -3। तो फ्रेंड अगर b नेगेटिव होगा, ये b है, तो rb नेगेटिव होगा। याद है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, r एंड b एंड r, बी आर चोपड़ा नहीं, हैविंग सेम साइन। जो साइन को रिलेशन कोएफिशिएंट का होगा वही रेग्रेशन कोएफिशिएंट का, और जो रेग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन होगा वही भी किसका होगा, को रिलेशन कोएफिशिएंट। दोनों या तो प्लस में, एक जिस्म दो जान, या तो दोनों माइनस में। कोई डाउट हो, शायद खत्म है। मतलब फ्रेंड्स आपका आज का पहला होमवर्क है ये वाला, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। मैं छोटा सा ब्रेक लेने जा रहा हूं, हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक फ्रेंड्स।